आज हम कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं जो मॉडुलस पे बेस्ड होंगे, क्योंकि मॉडुलस हमारा कैलकुलेशंस में फंक्शन में काफ़ी यूज़ होता है। तो मैंने ये कोशिश की है कि इस वीडियो के थ्रू आपको बिल्कुल बेसिक ऑफ मॉडुलस सिखाएं, जो कि आप पहले कर चुके हैं लेकिन भूल जाते हैं। बेटा, भूलना सबके नेचर में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सारा ही बेसिक मैं आपका यहाँ पे कराने वाला हूँ बेटा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मॉडुलस की डेफिनेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है बेटा हमारा। एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। इसमें मेरे ख्याल में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे, अब ये तो अपनी इसकी डेफिनेशन हो गई जो कि आपको पता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और कई बार आपसे देख भी चुके हैं। अब कहानी आ रही है कि इसके अंदर क्वेश्चंस किस तरह से डेवलप होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो होंगे इक्वलिटी वाले, जैसे यहाँ इक्वलिटी लगी हुई है, दिख गया इक्वल लगाया ना बेटा, सारे क्वेश्चन इक्वलिटी वाले लिए यहाँ पे। फिर कुछ क्वेश्चन इनइक्वलिटी के भी लेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इक्वलिटी में हम क्वेश्चंस में ये बताते हैं, जैसे मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 5 गिवन है। तो इसका मीनिंग है कि हमें वो एक्स फाइंड करने हैं जिनकी डिस्टेंस ओरिजिन से 5 है। इसका मीनिंग एक्चुअल में ये होता है, देखो, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ऐसा ओरिजिन से एक्स बताए जिसकी दूरी यहाँ से 5 हो, तो एक तो 5 यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है ना, और एक 5 दूरी तो यहाँ पे भी -5 पे 5 आएगी, या नहीं। देखो, डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है, यहाँ पे डिस्टेंस 5 है। तो एक्स हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा एक्स। ओरिजिन से जिसकी दूरी 5 हो वो क्या है, पॉइंट एक्स बराबर 5। जिसकी ओरिजिन से दूरी 5 हो वो क्या है, एक्स इक्वल टू -5 की भी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, 5 ही है। एब्सोल्यूट डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी पॉजिटिव। तो यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें प्लस और -5। ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है। यस सर। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि सर इस इक्वेशन में हम एक्स को अगर 5 पुट करें तो लेफ्ट और राइट बराबर मिल रहे हैं, पक्की बात है। और अगर इसी इक्वेशन में अब की बार हम क्या पुट करें बेटा, -5 पुट करें, तो ये हम जानते हैं कि मॉडुलस हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देता है। तो इस -5 के आगे एक माइनस और लगा के देगा, तो कुल मिला के लेफ्ट और राइट फिर से बराबर हो जाएंगे, तो मॉडुलस हटेगा। तो क्योंकि अंदर माइनस था तो एक नेगेटिव और लगाया ताकि पॉजिटिव हो जाए। तो ये काम होता है इसमें मॉडुलस में बेसिकली। तो हम ये जानते हैं कि अगर इक्वलिटी है मॉडुलस में, इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कांस्टेंट, तो हम डायरेक्टली एक्स इक्वल टू +-5 लिख देंगे इस बिहाफ पे कि एक्स को 5 कहेंगे तो भी 5 बनेगा और -5 कहेंगे तो भी 5 बनेगा। और यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए, मॉड ऑफ -x की वैल्यू भी मॉड ऑफ एक्स ही बनती है, क्योंकि चाहे यहाँ पे आप -5 रखें तो भी मॉड 5 बनेगा, तो 5 ही मिल जाएगा आपको फाइनली, दोनों तरीके से। दोनों ही तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, 5। तो ये आपने नोट कर लिया बेटा, यस सर। चलें आगे। यस सर। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। अब देखिए, दूसरी कहानी आती है कि कहीं पे मॉड ऑफ एक्स अगर आपका <5 लिखा जाए तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि हमें वो एक्स ढूंढने जो मॉड ऑफ एक्स को <5 बनाए। तो आप मुझे बताइए, इसका मीनिंग मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या था, कि हमें एक्स की दूरी किससे बतानी है, ओरिजिन से 5 बतानी है। तो 5 यहाँ मिलेगा, 5 यहाँ मिलेगा, तो यानी कि वो एक्स की वैल्यू 5 थी और -5 थी। बात समझ में आती है। अब यहाँ कहा इसने कि एक्स की दूरी ओरिजिन से क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन <5। तो वो एक्स कहाँ कहाँ होंगे, क्या वो एक्स ये होगा, हाँ जी, इसकी ओरिजिन डिस्टेंस क्या है, <5 है। क्या वो एक्स ये होगा, इसकी भी ओरिजिन डिस्टेंस <5 है। क्या वो एक्स यहाँ होगा, हाँ सर, इसकी भी, इस पॉइंट की भी ओरिजिन से डिस्टेंस <5 है। क्या वो यहाँ पे होगा कि हाँ सर, इस पॉइंट की भी ओरिजिन से डिस्टेंस <5 है, नहीं दिख रहा है। तो ये सारे ही पॉइंट नहीं हो गए, या दोबारा बताऊं बेटा, क्लियर है। यस सर। यस सर। तो अब इस बात को यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे। ये तो हमने एक रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे लिख दिया, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे कि -5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो ये इसका बेटा सॉल्यूशन बन गया। और देख भी सकते हैं, अगर मैं इसके बीच में कोई भी नंबर यहाँ उठा के रखता हूँ, से मैंने यहाँ से 4 उठाया, 4 रख के दिखा रहा हूँ, तो क्या मॉडुलस ऑफ 4 4 नहीं मिलेगा।
और इसी तरह से अगर -4 में यहाँ से उठाऊँ और फिर इसके अंदर पुट करूँ तो मॉड ऑफ -4 भी लेस देन 5 होगा, तो ये भी 5 आ जाएगा बेटा, है नहीं? लेस देन 4 भी लेस देन यस 5 सर। होगा, क्योंकि मॉड ऑफ -4 तो 4 ही मिलना है फाइनली। तो कुछ लोग इस तरह से भी ट्रीटमेंट लेते हैं इसका कि ये होना चाहिए। तो यहाँ तो मॉड एक्स इज लेस देन 5 का मीनिंग है कि ऐसा एक्स फाइंड कीजिए जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 से कम हो, तो सारे पॉइंट यहाँ पे आ गए नंबर लाइन पे। तो इस सॉल्यूशन को हम एक ही बार में लिख पा रहे हैं। इसी में ही अगर दूसरी बात करें, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 5, बात समझ रहे हैं? तो कहाँ पहुंचेंगे आप कि सर ओरिजिन से वो एक्स बताइए जो 5 डिस्टेंस से आगे हो। यहाँ तक क्या डिस्टेंस इसकी ओरिजिन से एक्स की? 5 इक्वल टू, यहाँ पे क्या थी? -5। अभी बताइए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालता हूँ, तो क्या होगा? मोर देन 5 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा? मोर यस देन सर। 5 होगा। यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे लेस देन 5 हो जाएगा ओरिजिन से एक्स का डिस्टेंस। तो इसका मीनिंग हमें कौन से पॉइंट मिलेंगे बेटा? लेस देन -5 एंड ग्रेटर देन 5। जो 5 से आगे हो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और यहाँ जो -5 से छोटे हो, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम x मान लें तो ये भी डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है? ग्रेटर देन 5 है। तो मॉड x का मतलब क्या है? मॉड x इज द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, या नहीं? ये लिखना चाहिए ना, मॉड x इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन। तो ये x हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, यही x हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस ढूंढते हैं यहाँ पे या यहाँ पर कहीं भी क्या है? ग्रेटर देन 5 है। बात समझ में आती है? यस। तो मैं इस सॉल्यूशन यस को सर। कैसे लिख पाऊंगा? आपको मैंने बताया नंबर लाइन पे किस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं। तो -∞ टू कहाँ पहुंचेंगे बेटा? पहला x बोलो, -∞ टू -5। -5। और क्या लिखोगे? लेफ्ट टू राइट चलो, 5 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये सॉल्यूशन दो पार्ट में लिखा गया, या नहीं? अरे दो जगह लिखा यस गया, सर। लेकिन और है बीच में, या तो ये होगा या ये होगा। एंड दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती बेटा। 5 से बड़ा और -5 से छोटा एक साथ नहीं हो सकता। मेरी उम्र 6 साल से बड़ी भी हो और 2 साल से छोटी भी हो, वो ए एंड डी एंड वाला एंड नहीं आ सकता। ये और ही आएगा इसके अंदर, या तो मैं 6 साल छोटा हूँ या मैं 10 साल से बड़ा हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ। ठीक है? ये नहीं बोलता कि मैं 6 साल से भी छोटा हूँ एंड 10 साल से भी बड़ा हूँ, ए एंड डी एंड या हिंदी वाला। और यहाँ तक क्लियर बेटा? तो यस यहाँ सर। हमने ये यस सर। कंक्लूड, यहाँ तक हमने ये कंक्लूड करा। अच्छा, इसमें और कंक्लूड से पहले एक बार ये तो लिखी दूँ कि अगर मॉड एक्स अगर हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन ए आता है तो ए में हमेशा क्या लेके चल रहा हूँ? पॉजिटिव। और मॉड एक्स अगर लेस देन ए आता है तो यहाँ पे मैं ए को बेटा पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, तब बातें कर रहा हूँ। तो आप बताइए यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी नंबर लाइन पे? बोलो, -a और a के इनसाइड। और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बेटा? -a और a के आउटसाइड, या नहीं? तो हमें ग्रेटर देन से भी थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इस तरह से बाहर मिलेगा सॉल्यूशन यहाँ पे और यहाँ पे। और लेस देन से आइडिया आ जाता है कि +-a के बीच में मिलेगा। अब कई बार क्या लिखा आता है, जैसे लिखा गया मॉड एक्स, एक यहाँ पे छोटी सी बात हो, कहते हैं कि मॉड एक्स इक्वल टू -4 इक्वलिटी के लिए। क्या ये पॉसिबल है? नो। नो। यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, यस यस सर। सर। यानी और एक्स डिफरेंट। ऑप्टेन नहीं होगा। लेकिन मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है? क्या हो गया? एक्स की वैल्यू इज, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 5। ऐसा कोई एक्स नहीं है। ठीक है? तो इसको नो सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात, कहीं पे अब इन दोनों की बात करता हूं। अगर मॉड एक्स कोई बोलने लगे कि ग्रेटर देन -5, तो बच्चा कहेगा यार मॉड ऑफ एक्स तो क्या पॉजिटिव नंबर है, -5 से बड़ा कैसे हो जाएगा, या नहीं? तो अब इसे क्या करेंगे हम कि सर -5 से बड़े में -4 आएगा नहीं आएगा, -3 आएगा नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, नेगेटिव तो कोई आएगा नहीं। क्या जीरो हो सकता है मॉड ऑफ एक्स? यस सर। जीरो हो यस सकता सर। है। तो इसे हमें इंप्लाइज करके लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इक्वल टू भी आ गया। अब बताइए, मॉड ऑफ एक्स तो हमेशा ही डेफिनेशन कहती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता ही है। तो इससे एक्स बिलोंग्स टू क्या मिल गया आपको? रियल रियल नंबर। अच्छा, और अगर मॉड ऑफ एक्स ऐसी लेस देन -5 लिखा हो तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? कि सर नंबर। नो लेस सॉल्यूशन। -5 से छोटा, -5 छोटे तो सारे ही नेगेटिव नंबर होंगे, या नहीं? अगर वो सारे ही नेगेटिव नंबर होंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी इस केस में क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग? नो सॉल्यूशन। यानी एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया? 5। यानी एक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट
नहीं है। आती बात समझ में? यस सर। तो इनका भी ध्यान रखना, कभी जो है इन्हें देख के सॉल्यूशन निकाल लो। कुछ बच्चे तो ऐसे ही करना चालू कर देते हैं कि मॉड एक्स ग्रेटर देन -5 है तो 5 और -5 के आउटसाइड कर दिया, मॉड एक्स लेस देन -5 है तो -5 5 के इनसाइड कर दिया। अरे देख तो लो यार, ये पॉजिटिव नंबर थे, वो नेगेटिव नंबर है। मॉड एक्स तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, यानी कि नॉन नेगेटिव कहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होता। तो और तुम कह रहे हो ये मॉड एक्स लेस देन -5 यानी -5 से भी और छोटा, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे आपने कहा मॉड एक्स ग्रेटर देन -5 है, तो ग्रेटर देन -5 में तो -4 भी आएगा, -3 भी आएगा, तो जीरो से आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके आगे आपको यही लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद फिर मैं एक नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। अब इसके अंदर अब कुछ इनिक्विटी तब आते हैं। जैसे कि हमने दो टाइप की इनिक्विटी पढ़ी ली, मॉड एक्स लेस देन है, मॉड एक्स ग्रेटर देन है। अब इसके अंदर देखो हमारी ट्राइंगल इनिक्विटी होती है, ट्राइंगल ट्राइंगल इनिक्विटी। बिल्कुल मैंने देखो बेसिक भी आपको याद दिला दिया, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। तो ट्राइंगल इनिक्विटी यहाँ पे इन इक्विलिटीज आपकी दो प्रकार की होती हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज सम ऑफ टू साइड क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। तो एक्स और वाई जस्ट लाइक ट्राइंगल की साइड्स की तरह काम कर रहे हैं, उस तरह से मैनेज किया गया है। और हमें तो अभी ये याद करना है, फिर मैं इसको इंटरप्रेट भी कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। और दूसरी इनिक्विलिटी होती है तो बेटा डिफरेंस ऑफ टू साइड, तो एक साइड मॉड ऑफ एक्स है, दूसरी साइड मॉड ऑफ वाई है। मॉड लगाने से नेगेटिव कभी नहीं होगा, उनका डिफरेंस उनके पीछे माइनस लगाया। अब ये तो हमें पता नहीं कौन साइड बड़ी है, तो इसलिए हमने इन दोनों पे क्या लगा दिया, मॉडुलस। ऑलवेज क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड दैट इज एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से इसको हम याद भी कर सकते हैं ट्राइंगल इनिक्विलिटीज को। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पार्ट 1 को समझाने की आपको कोशिश करूं, तो ये देखो बेटा दोबारा से लिख रहा हूं और मैं ये आपको इंटरप्रेट कर रहा हूं। अगर ये कहीं पे बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं इसमें दो केस में डिवाइड कर दूं, एक तो इक्वलिटी वाला और एक इनइक्वलिटी वाला, समझ गए? यानी कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू क्या लिखूं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। यही तो है। अब आप ये बताइए, अगर एक्स और वाई कोई भी दो रियल नंबर है, क्योंकि साइड्स तो नेगेटिव नहीं होती, लेकिन यहाँ तो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मैं एक्स और वाई को कोई भी नंबर कंसीडर करूं तो ये कब ट्रू होगी। तो मैं दिमाग में यही आता है कि सर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे आप या जीरो की बात करेंगे। तो अगर मैं दोनों को ही पॉजिटिव नंबर 6 और 7 लेता हूं तो क्या ट्रू बैठेगा बेटा, बोथ साइड, या नहीं? Yes. अच्छा, और कोई कहे कि सर अगर मैं इसके अंदर एक्स को दोनों ही सेम साइन सेम करके -6 और -7 लेता हूं तो क्या ट्रू बैठेगा? Yes, sir. कि सर ये तो बिल्कुल ट्रू बैठेगा। इसका मतलब इक्वलिटी, अच्छा दोनों को जीरो ले लूं और एक को कोई भी नंबर ले लूं, लेके देखो एक को जीरो लिया, एक को -6 लिया, एक को जीरो लिया और एक को -6 लिया, अब भी शायद ट्रू हो गया। Yes. अरे यार मॉड ऑफ -6 6 मिलेगा, यहाँ पे मॉड ऑफ -6 आएगा, वो भी 6 मिलेगा। तो इसका मतलब जो इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है बेटा, जब दोनों नंबर्स एक्स और वाई के साइन कैसे हैं, सेम। यानी कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो कब बनेगा, जब दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए या दोनों जीरो हो जाए। बात समझ में आई? तो मैंने तो याद रखा है इक्वलिटी तब इक्वलिटी वाले में इक्वल आएगा, इक्वल में। तो ये एक्स और वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव लिए जाए या फिर दोनों ही एक्स और वाई क्या लिए जाए, नेगेटिव। बात समझ में आती है? यस सर। दूसरे केस में देखिए कि अगर आपने कोशिश की कि सर मैं इसमें तो एक नेगेटिव लेता हूँ 6 और एक पॉजिटिव लेता हूँ 6 और एक लेता हूँ वाई को नेगेटिव -7, तो एक बच्चे ने एक रहा और वो इसी में पुट कर रहा है दोबारा से, तो 6 और -7, जरा देखना 6 और -7 क्या इक्वलिटी होल्ड कर रही है? ये तो 6 7 13 हो जाएगा, ये क्या बनेगा 1, क्या ट्रू है? नहीं। दिख रहा है ना, ये समझाना पड़ेगा बेटा, दिख रहा है? समझ में आ गया। यस सर। आ गया। Yes, तो sir. इसका मतलब अपोजिट साइन के अगर नंबर्स लेंगे तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, तो फिर क्या करेगा सर, ग्रेटर देन हो जाएगा। नहीं तो क्या होल्ड कर गया, इनइक्वलिटी।
तो यानी अगर मैं x को यहाँ पे आपको 6 और y की वैल्यू -7 लेके चलूँ, तो यहाँ 6 अपोजिट साइन ले लिया -7 और यहाँ पे 6 -7, तो आप देख पा रहे हैं कि 6 7 13 ग्रेटर देन 1 हो गया, विच इज ट्रू। तो यानी अब अगर x और y के अपोजिट साइन लिए जाए, अब ये मत सोचना कि सर इस बार x को -6 ले लें, y को 7 ले लें, तो बात तो वहीं आएगी बेटा, फिर भी तो दोनों के अपोजिट साइन ही तो हुए। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, x इंटू वाई क्या बनेगा, लेस देन 0, यानी कि x और y का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होगा जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आपको दोनों टाइप के सॉल्यूशन नजर आए, व्हेन इक्वलिटी होल्ड्स और व्हेन इक्वलिटी इनइक्वलिटी होल्ड्स। नोट कर लिया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. चलें आगे। Yes. अब देखिए इसके अंदर ऐसा करते हैं, नेक्स्ट ही पेज लेते हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट, इसके अंदर ट्राइंगल में भी मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा मॉड ऑफ एक्स यानी डिफरेंस ऑफ टू साइड, तो मैंने मॉडल्स लगाया, क्या होता है हमेशा लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड, उसको मैंने एक्स प्लस वाई ले रखा है। तो आप इसमें इसकी इनिक्वलिटी जो ट्राइंगल इनिक्वलिटी, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। क्या, एक तो इक्वलिटी और कौन सा इक्वलिटी होल्ड्स, और दूसरा कैसे कौन सा लेंगे, इनइक्वलिटी होल्ड जा करेगी। तो बताओ जी इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर सकती है, चेक कर लेते हैं खुद अपने आप। ये नहीं है कि इसके अंदर कुछ मेरी हेल्प लेनी है, मैं तो बस लिख के चल रहा हूँ, आप खुद ही साथ साथ मेरे लिख सकते हैं। अब बताइए अगर मैं एक्स और वाई को यहाँ पर एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेता हूँ, मान लो मैंने सोचा, तो यहाँ 6 रखूंगा तो 6 मिलेगा, और यहाँ -7 भी रखूंगा मॉडल्स का, तो दोबारा से क्या मिल जाए, 7 ही मिल जाना है। यहाँ 6 -7, तो आप बताइए 6 -7 ही मिला है, क्या मिल गया बेटा आपको, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है नहीं। तो यानी अपोजिट साइन लेने पे आपको, ये एक्स और वाई था बेटा, ये अपोजिट साइन लेने पर आपको क्या मिल रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। अब अगर तुम कहोगे नहीं जी मुझे तो एक्स को नेगेटिव लो -8 और वाई को पॉजिटिव लो 6 ले लिया, तो क्या होल्ड करेगा, हाँ देखो जरा -8 मॉडल्स, फिर से इसमें रख रहा हूँ बेटा, चेक कर रहा हूँ, -8 मॉडल्स और इस बार 6 का मॉडल्स लगाओ मत लगाओ बेटा एक ही बात है। तो -8 और वाई की वैल्यू 6 दिख रहा है, कितना बच गया बेटा, ये तो 8 ही मिलेगा, ये 6 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा -2, तो ये तो फिर से -2 = 2 आ गया फिर से, या नहीं Yes, sir. आ गया ना बेटा। तो Yes, इसका sir. मतलब Yes, एक्स sir. और वाई के साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट। Opposite. और अपोजिट कब होगा, जब एक्स इंटू वाई क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा आप इसमें से किसी एक को 0 भी लेके देख लो अगर मन में आ रहा है। मैंने एक्स को तो 0 लिया, वाई को -6 ले लिया जान के, तो जब -6 लिया तो मॉडल्स के अंदर -6 आएगा, 0 का मॉडल्स 0 होगा, फिर x को 0 रखा, y को -6 रखा, तो बेटा ये 6 मिलेगा, ये भी 6 मिलेगा। तो ये नहीं कि मैंने याद कर रखा है, जहाँ इक्वल टू आएगा ना उसी में यहाँ इक्वल टू लगा देना। अब आते दूसरे केस पे, जब क्या होगा, इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, तो डेफिनेटली इनइक्वलिटी में लेस देन आएगा, इक्वल टू वाला यहाँ आ गया बेटा, लेस देन वाला इस जगह ले गया, तो ये तो कन्फर्म है, आप खुद भी चेक कर लेना। अगर ये x इंटू वाई इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा, ओबियसली क्या, Same sign. कि एक्स और वाई किसके होंगे, सेम साइन के नहीं होंगे, और यहाँ पे एक्स और वाई कैसे थे, अपोजिट साइन के थे, यानी बेटा समझ में आती है बात, क्लियर Yes, है। sir. Yes, sir. तो ये तो दो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस पे आए थे, चले क्वेश्चंस पे बेटा। वैसे दो इनइक्वालिटी और रह रही है, वो मैं थोड़ी देर में कराऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे थे, अब इसमें इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन करना है, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन लिखा है मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0। ठीक है जी, मैंने नेक्स्ट पेज लिया, मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था बेटा, 1. प्लस 1 = 0, ये था। तो ठीक है, तो एक चीज बताइए, क्या एक्स स्क्वायर और न्यूमेरिकली अगर देखें मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या इन दोनों में कुछ फर्क है, No, न्यूमेरिकली sir. अगर देखें कोई फर्क नहीं है।
आप x को 5 रखें तो भी 25 बनेगा, ये 25 बनेगा, -5 रखें तो लेफ्ट राइट इक्वल होगा। तो मैंने इस इक्वेशन में मॉड एक्स स्क्वायर को भी मॉड एक्स स्क्वायर लिख लिया। कोई दिक्कत बोलो? तो इससे मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब जैसे नॉर्मली आप ट्रीट करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे एक चीज बताओ ईमानदारी से देख के, ये पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव है ये भी? यस सर। यानी ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी क्या है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसमें एक ऐड हो रहा है, तो यानी ये नंबर 0 भी बन गया मिनिमम। और अगर ये भी 0 मिनिमम बन गया तो भी इसमें एक तो ऐड हो ही रहा है, तो क्या ये कभी 0 हो पाएगा? नो सर। नो सॉल्यूशन। तो ऐसा कोई एक्स पैदा नहीं हुआ जो इसको 0 बना दे। तो ये तो बेचारा वैसे ही अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आई बेटा? आगे चलूं? प्रोसीड करूं बेटा? आगे आगे चलूं बेटा? यस सर। यस सर। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेके चल रहा हूं, इसलिए आप देखें तरीके से, आपको प्रॉब्लम नहीं आने की बिल्कुल। हम आगे चलते हैं भाई। देखिए अब मैंने फिर से प्रीवियस पेज पे जा रहा हूं। अब यहां पे जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चंस करने, नोट कर लेना। ये क्या था क्वेश्चन बेटा? मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3। नोट कर लिया आपने? नोट कर लो बेटा। मॉड ऑफ 5x sir, स्क्वायर कर माइनस 3 इक्वल टू 2 लिख लिया? तो यहां Yes, लिखा मॉड ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3 था इक्वल टू 2, यही है बेटा Yes, sir. क्वेश्चन? यस सर। तो आप ये बताइए, मैंने आपको ये सिखाया था कि मॉड एक्स इक्वल टू 5 लिखा है। 5 का मतलब इधर क्या है? एक फिक्स्ड कांस्टेंट। क्या है? फिक्स्ड कांस्टेंट। यहाँ पे कौन नहीं है? ये सब वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, नॉट वेरिएबल। तो फिर भी मैं एक्स को क्या प्लस माइनस 5 लिख सकता हूँ, ये ट्रू होगा? यस सर। तो ठीक है, मैंने इसको 5x को अगर वेरिएबल होगा तो भी लिख पाऊंगा। इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा? प्लस माइनस 2। तो एक इक्वेशन तो क्या निकल के आई बेटा? +2 से। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी बेटा? 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -2। तो यहाँ से हुआ 5x स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू क्या आ गया डायरेक्टली? +-1। यहाँ से 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर होगा सर 5 है। क्या बेटा? तो दूसरे वाले सर 2 कॉलम की में जगह 5 है। 5x अच्छा स्क्वायर ये माइनस 5 3 है, होगा। 5 गुड। तो ये इक्वल टू उधर जाए क्या हो जाएगा बेटा? 3 जब उधर ले जाएगा -3 तो +1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1/√5। तो 4 सॉल्यूशन इसके आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इक्वलिटी पे क्लियर हुआ बेटा कंसेप्ट? यस सर। यस सर। अच्छा चलिए फिर प्रीवियस पेज पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसमें इक्वलिटी में कुछ अलग तरह की कहानी दिख रही होगी आपको। तो ये वाला क्वेश्चन जी पार्ट नोट कर लीजिए जल्दी से। लिख लिया? यस सर। यस सर। क्या है बेटा बोलना? मॉड ऑफ x x plus + 2 equals to इक्वल टू था? 2 एक equals to मिनट, इक्वल टू, हाँ 2 2 ब्रैकेट ब्रैकेट 3 minus x। 3 माइनस 3 - x। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए, फिर मॉडुलस ऑफ x को कैसे ब्रेक करते हैं बेटा? +-x ब्रेक नहीं करते, सॉरी लिखते हैं। तो मैंने इसको एक बार +-x लिख के इसको बेटा सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये हो जाएगा 6 - 2x। ठीक है बेटा? अब फिर दो पार्ट में चले गए। एक बार क्या ले लेंगे? x + 2 पॉजिटिव, ठीक है, और एक बार क्या ले लेंगे? माइनस ऑफ x + 2 इक्वल टू 6 - 2x। बात ठीक है नहीं बेटा? तो इससे x को इधर लेके 2x को, 2x हो गया, इधर 2 को ले आएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 8 नहीं सॉरी 4। तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? 4/3। 4/। और यहाँ से देखें तो -2x को इधर लाएंगे तो ये -x -2 और ये -2x + 2x हो जाएगा, और यहाँ 6 इक्वल टू, तो ये कितना हो गया बेटा? x इक्वल टू 8, -2 उधर चला जाएगा। तो दोनों सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया बेटा? यस सर। अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ, मैं वैसे ही कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 8 रखूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए नहीं? सर करेगा या नहीं करेगा? यस सर। कितना हो गया बेटा? इधर तो कितना बना ये 8 रखने पे? 10। और ये कितना बना बेटा? -10 है -10 -10 बना।
तो ये तो ट्रू नहीं आया भाई, नहीं आया ना, यस सर। तो सही तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया सर? अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम जाके इस पे देखें क्वेश्चन पे जो हमने किया था, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ एक बात बोली थी कि ये अगर कांस्टेंट हो तो प्लस माइनस सीधा लिख के क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, कभी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ वेरिएबल नहीं है, पता है, ठीक क्या? ये 2 था तो सीधा प्लस माइनस 2 मैंने खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन पे जाए तो इधर की तरफ भी क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ एक जरूरी बात ये हो जाती है कि हमें लिखना चाहिए कि अगर मैं इसको प्लस माइनस एक्स बोलता हूँ तो यानी कि अगर मैं इसको यहाँ प्लस लेता हूँ तो प्लस कब बना बेटा ये, जब एक्स प्लस 2 क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये माइनस एक्स कब बना, जब एक्स प्लस 2 क्या था, लेस देन 0। ये बात समझ में आती है नहीं? इफ, अब इस बात में कुछ बच्चे सोचे होंगे क्या लिख दिया सर आपने, मैंने डेफिनेशन बताई थी बेटा, मॉड ऑफ वाई कहीं लिखा है तो इसको हम वाई कब लिखते हैं, जब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अंदर वाला पॉजिटिव हो तो वाई लिखेंगे, और अगर अंदर वाला नेगेटिव तो क्या लिखते हैं बेटा, माइनस वाई, ठीक है नहीं? तो ये जरूरी यस नहीं कि आपने क्वेश्चन करा उसके बाद दिख रहा होता वेरिएबल है तो हमने दोनों को निकाल के बाद सेटिस्फाई करा के देख लो। तो आप खुद देखो यहाँ पे x को ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए, तो क्या ये -2 से बड़ा है? यस, ये सॉल्यूशन है। इसमें क्या कह रहा है, x लेस देन क्या होना चाहिए, -2, तो क्या -2 से छोटा है 8? नो, इसलिए सॉल्यूशन नहीं। बात समझ में आ गई? और मैंने देखा भी था तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, याद आ रहा है? ऐसी मिस्टेक क्यों हुई, ये Yes. समझ में आया आपको? यस सर। क्योंकि ये वेरिएबल था और आपने लेके प्लस माइनस चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से मिस्टेक हो गई। तो डेफिनेशन समझ में आई? मैंने वाई मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे, एक्स प्लस 2, ठीक है। मॉडल्स की डेफिनेशन तो वही काम करेगी बेटा, एक्स प्लस 2 आपको एक्स प्लस 2 यानी सेम कब देगा बताओ, जब एक्स प्लस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कब नेगेटिव देगा, जब ये एक्स प्लस 2 क्या होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो इतना तो प्लीज याद रखो, ये तुम्हारे बोर्ड्स का काम है, नहीं तो मैं अगर बोर्ड्स पे डेफिनेशन ही मॉडल्स को एक्सपेंड करना नहीं आया सब गड़बड़ हो जाएगी। चले बेटा आगे, नोट कर लिए? यस Yes, sir. चलिए, तो इक्वलिटी पे और इनइक्वलिटी, इक्वलिटी पे तो क्वेश्चन हो गए हैं, अब कुछ इनइक्वलिटी पे भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या प्लस माइनस हाफ लिख सकता हूँ डायरेक्ट? यस सर। क्या इसमें प्लस माइनस 5 डायरेक्ट लिख सकता हूँ? यस Yes, सर। sir. क्या इसमें प्लस माइनस 3 लिख सकता हूँ डायरेक्ट? यस सर। क्या इसमें प्लस माइनस एक्स लिख सकता हूँ? नो सर। No, sir. देखना पड़ेगा क्योंकि उधर वेरिएबल, एक बार एक्स ग्रेटर देन 0 पे एक्स लेना, एक बार एक्स लेस देन 0 पे माइनस एक्स लेना, फिर सॉल्यूशन जो निकले उसको फाइनली चेक करना किसके अंदर, कि अपनी डोमेन में, उसी में जो लिखा था एक्स ग्रेटर देन 0 पे ग्रेटर देन 0 रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है ठीक है, और नहीं तो अगर प्लस माइनस लिख भी लिया तो फाइनली जो क्वेश्चन है हमारा मदर इक्वेशन उसके अंदर सेटिस्फाई करा के देख लो, तो कोई प्रॉब्लम आने की नहीं। चले बेटा नेक्स्ट पे। Yes, sir. यस हाँ जी, अब कुछ एक बार आप इक्वेशन, वाला पेज दिखा सकते हैं कौन सा वाला बेटा? जिस पे आप करा रहे थे क्वेश्चंस? ये वाला? नहीं सर, जो क्वेश्चंस थे हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर ट्राई कर अच्छा लेंगे। ये यस सर। नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ओके ठीक सर। है? यस सर। हाँ, तो आप ट्राई कर लेना क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं आने की। और इसके अंदर देखो ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम जो भी आएगा सोल्यूशन उसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, इनिक्विटी वाले क्वेश्चन आ गए, तो इन्हें मैं यहाँ पे कुछ श्रिंक करके आपको क्वेश्चंस का आने स्टार्ट कर, दिख तो रहा है बेटा या नहीं दिख रहा? Yes. तो जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो इसके अंदर हम यहाँ इसको तो जानते हैं, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन 2 है तो एक्स का सोल्यूशन क्या आएगा बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ करो, -2, याद रखना इधर क्या है, कांस्टेंट, तब है ग्रेटर देन यानी लेस देन -2 होगा और ग्रेटर देन 2 होगा, ये पता ही है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ये तो हमने डेफिनेशन में ही कराया इसकी। अगर यहाँ पे मॉड x -1 क्या है बेटा, ग्रेटर देन 3, तो क्या बनेगा, एक तरह से हमारा कैपिटल एक्स हो गया या नहीं? या तो ऐसे सोचो, लेकिन अब मेरे ख्याल में आप बड़े हो गए हो,
एज तो मैं 11 से बताता था। अब तो आप सीधा सोच सकते हो ये जो x माइनस, अच्छा इस सोल्यूशन कैसे लिखोगे सर, लेस देन -2 और क्या लिखोगे ग्रेटर देन 2। ऐसे यहाँ पे x की जगह तो यहाँ पे x ही आया या नहीं, यहाँ पे x की जगह क्या है बोलो, x-1। तो सॉल्यूशन जो ये मिल रहा है किसका मिल रहा है, x का मिल रहा है या x-1 का, x-1 हाँ गुड। तो ये x-1 के लिए नंबर लाइन बनी हुई है, तो x-1 या तो लेस देन -3 होगा या और या फिर x-1 ग्रेटर देन 3 होगा। तो x से लेस देन कितना हो गया बेटा -2 और x इज ग्रेटर देन क्या हो गया 2। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया फाइनली। अगर इसको लिखना है ग्रेटर तो देन 4 होगा, है बेटा ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 होगा। तो ये हो गया। अगर लिखा है -2 से छोटा यानी कि -∞ से चलेंगे 2 -2 और ये भी इंक्लूड नहीं है। यूनियन क्या लिखोगे, फिर 4 से आगे चलेंगे तो 4 to ∞। ये हमारी बेटा x की वैल्यू हो गई। या फिर इसे और लिखना है तो लेस देन -2 लेकिन ग्रेटर देन -∞ लिखेंगे और x इज ग्रेटर देन 4 इसको लिख रहा हूँ बेटा और टू ∞ लिखेंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में एक मैंने आपको ग्रेटर देन के दोनों करा दिए, एक लेस देन का और देख लेते हैं। क्लियर है बेटा ये? यस अच्छा अब ये देखो, इसी पे मैं क्वेश्चन ये लेता हूं। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा जाए मॉड ऑफ x-2 लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह से आ गया तो एक तरीके से हमारा अगर मॉड y इज या मॉड कैपिटल x लेस देन 1 होता तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होता, इसकी ओरिजिन से दूरी 1 से कम है, समझ गए ना, कैपिटल x की दूरी यही तो बना ये -1 के बीच में। तो यहाँ पे हमारा x-2 को हम एक ही बार में लिख पाते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन को हमें 2 बार में अलग अलग करके लिखना पड़ता है जो ग्रेटर देन वाला होता है, समझ रहे हैं, 2 पार्ट में लिखना होता है। इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा मैं x-2 को लिख दूंगा कहाँ से कहाँ तक बोलो, -1 से लेके 1 तक, लेकिन दोनों में इक्वलिटी भी आएगी। तो अंदर लीनियर है तो आसानी से सोल्व हो जाएगी। अगर अंदर क्वाड्रेटिक होती तो हमें 2 पार्ट में अलग अलग सॉल्व करना पड़ता, आधा इस पार्ट को करना पड़ता, आधा इस पार्ट को करना पड़ता, फिर इन दोनों का कॉमन लेना पड़ता, नहीं इंटरसेक्शन, क्योंकि -1 से बड़ा भी होना चाहिए नंबर, 1 से छोटा भी होना चाहिए। बात समझ में आती है? तो यहाँ तो लीनियर आराम सॉल्व हो जाएगा, हमने दोनों साइड तीनों साइड में 2 ऐड कर दिया तो -1 + 2, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 से लेके 3 तक, ये रिजल्ट हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? इक्वल टू क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, 1 2 3, क्लियर है? यस अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन जो इनइक्विटीज वाले हैं कुछ वो कर रहे हैं। यहाँ लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन, या इक्वेशन एंड इनइक्विटी एक ही बात है, मैंने इनइक्वेशन बोला। तो इसका अंदर पहला क्वेश्चन लिखा है मॉड ऑफ x-1, नोट कर लीजिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नोट करो। लिख लिया? नेक्स्ट पेज ले लूं बेटा? यस सर। लिखो जरा, बोलो क्वेश्चन क्या था, बोलो क्या था क्वेश्चन, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस क्या था -3 इक्वल टू 2। तो हम इसको अगर इक्वेशन की तरह से देखें तो कैपिटल मॉड x कैपिटल मॉड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई के केस में जा सकता है, उसमें से इक्वलिटी वाला केस आ सकता है, तो हमने आपको पहले बता रखा है। तो हमने क्या करा यहाँ पे मॉड x-1 और इसको लिख लिया 3 - x मॉड, लिख सकता है नहीं लिख सकता, क्योंकि मॉड ऑफ 3 - x भी लिखा जा सकता है x-3 को, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ x की वैल्यू मॉड ऑफ -x की वैल्यू के इक्वल होती है, हमेशा सेम ही वैल्यू देंगे ना। तो इसको मैं 2 को फिर से रिप्लेस करके यहाँ पे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ, इसको x माना और इसको y माना, तो क्या हो गया बेटा x प्लस y। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों का दिख रहा होगा मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू x प्लस वाई, और ये 2 के बराबर आ रहा नहीं आ रहा भाई, x से x कैंसिल हो जाएगा 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इक्विटी का बोर्ड करती है, जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट पीछे देख लेना क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी इक्विटी होल्ड करेगी। चाहे एक बार लिख के दिखा दूं, अगर आप इसी इक्वेशन में, ये y है बेटा कैपिटल, क्योंकि मैं अलग से याद दिला रहा हूँ आपको प्रॉपर्टी। तो इसमें आप देखो अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर 6 x को लेते हो, y को प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर 7 लेते हो, तो 6 + 7 13 हो जाएगा, तो ये भी 13 हो जाएगा, और दोनों को नेगेटिव लेते हो
तो भी हो जाएगा। ठीक है जी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी तेरह हो गया। यानी कि यहाँ पे x की जगह में क्या लिखना है, कैपिटल X की जगह x-1, और इसकी जगह क्या लिखना है बेटा, x थ्री minus माइनस 3. थ्री माइनस एक्स जो है वो लिखा जाएगा, x माइनस 3 लिखा जाएगा, 3 माइनस एक्स लिखा जाएगा। ये कैपिटल X है, कैपिटल Y है, ये कैपिटल X है, कैपिटल Y, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम जब इन इक्वेशन सॉल्व करते तो हमें आइडिया है कि हम इसको एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक प्लस का x बन जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो इससे इक्वेशन हो जाएगी रिवर्स। और इसका सोल्यूशन में सभी को आता है, 1 से 3 की क्या आएगा बेटा, इनसाइड आउटसाइड, Inside. इनसाइड। तो सॉल्यूशन आ गया x इज फ्रॉम इंक्लूडिंग 1 to 3, ये हमारा बेटा आंसर हो। तो ये क्योंकि इस टाइप में कन्वर्ट हो गया तो मैं ऐसे कर पा रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन करते वक्त कि अगर कुछ ऐसा बनता है तो, अगर तुम कहते सर ये आपकी वैल्यू, सुनना एक बात को समझना तरीके से, कि सर ये मेरी वैल्यू 5 हो जाए तो क्या आंसर होगा, तो मैं इसे ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि तब ये मॉड x प्लस मॉड वाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई में कन्वर्ट नहीं हुआ। बात समझ में आती है? इसी क्वेश्चन में अगर ये आपका 5 की जगह, ये बेटा 5 की जगह यहाँ पे 1 हो जाए, दो की जगह यहाँ पे 1 आ जाए, तो क्या सॉल्यूशन आएगा, मृदुल बताओ। सर को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं दो अप्रोच और सिखा रहा हूँ, ध्यान सुना इसी क्वेश्चन को लेके। यहाँ तक नोट कर लिया नहीं करा बेटा, पहले बताओ। कर लिया. Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात लिखता हूँ, एक क्वेश्चन तो लिखता हूँ, मॉड ऑफ x-1 प्लस 3 सॉरी एक्स माइनस, चलो वही लिख लेता हूँ क्या, x-3, और ये किसके इक्वल है बेटा, 2 के। हमने ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूँ, उसको देखना आप ध्यान से, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसको मॉड x-1 और मॉड 3 माइनस एक्स लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सेम लिखा और इसके अंदर माइनस कर दिया, और ये दोबारा से मैंने क्या लिख दिखा दिया आपको, x प्लस वाई, और ये वैल्यू इसकी 2 आई है ना, तो ये 2 इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है नहीं, इससे बड़ा ही होगा ये। और ये भी तो आप कह रहे थे कि मॉड x प्लस मॉड y सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, या नहीं, ऐसे तो कर रहे थे हम। Yes. तो ये वैल्यू आपकी 2 से हमेशा बड़ी होगी, ये तो बात हो रही है, या 2 के Equal होगी. इक्वल होगी। अच्छा, तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसको x-1 को 3 माइनस एक्स को, यहीं से क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, अगर मैं इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिखूं तो क्या ट्रू होगा, Yes sir. बताओ, Yes sir. होगा ना ट्रू, Yes sir. ठीक है, सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आएगा, सर पहले हम निकाल लेंगे आंसर, तो फिर ये डोमेन इक्वल टू से 2 रिस्ट्रिक्ट तो कर. है, कैसे लोगे कि x इंटू वाई क्या कर दोगे सीधा, x इंटू वाई क्या बनेगा, बोलो, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 6, इक्वल टू 6 ये बनेगा बेटा, दिखाया था अपन, दिखाया था इसमें, सर पहले वाले में मिस्टेक है। हैं, बोलो बेटा। सर पहले वाले क्वेश्चन में हमें 2 लेना चाहिए था ना, हमने 0 लिया है। नहीं, पहले वाले में 2 लिया हमने क्वेश्चन में, इसमें अगर 6 लूं तो क्या होगा, क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बोलो। सर उससे जो पहले वाला क्वेश्चन है ना, इस पर आओ एक। उसमें डाउट है, यस सर। क्या, बोलो, अभी तो हैगा वो यहाँ पे, बोलो। सर यहाँ पर हमने x-1 डॉट x-3 लेस देन 0 के लिए 2 नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पे 2, यस सर। तो बेटा फिर आपने पीछे कुछ नहीं पढ़ा, मैंने फिर आपको जो पीछे पढ़ाया आपको ये तो दिखाया था बेटा, ये रहा, और देखो पीछे ओके सर, समझ में आ कि गया। वो x इंटू वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे 6 हो चाहे 7 हो, समझ गए। यस सर, यस सर। चलो कोई नहीं, नोट कर लिया था ना। हाँ, मैं तो यहाँ एक बात और बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग में आ रही है, सुनना एक मिनट के लिए।
अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ले लूं तो क्या ट्रू होगा? यस सर, किसके लिए? फॉर एनी एक्स, फॉर एनी रियल नंबर एक्स। एनी रियल नंबर। कौन बोल रहा है? सर मृदुल। मर्दुल। ऐसा क्या सोचा बेटा आपने? सर क्योंकि अगर हम इन्हें इक्वलिटी जो आपने बताई थी उसमें पुट करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हमेशा आ ही रहा है, चाहे हाँ पॉजिटिव हो प्रोडक्ट या नेगेटिव हो। अगर हम हाँ, 6 से बड़ा बोल दे तो क्या हो जाएगा? 6 से बड़ा तो हमेशा ही रहेगा, हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे उससे भी हो रहा तो हमेशा ही होगा। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर ये वैल्यू मिनिमम इसकी 2 बनती है, और अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, इसमें बेटा एक्स का रियल सॉल्यूशन आएगा। अच्छा चलो, अगर नहीं समझ में आई तो एक छोटी सी बात उल्टी और करता हूँ, एक्स माइनस वन मॉड 3 माइनस एक्स, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 2। अगर मैं इसे यहाँ 1 लिख दूँ? नहीं सर, जो आपने फर्स्ट वाला लिखा है उसमें सर अगर आप 1 डालोगे तो सर 2 आएगा, और 2 तो ग्रेटर है नहीं 6 से, रियल नंबर नहीं आएगा सॉल्यूशन। रियल नंबर नहीं है। अब आगे एक बार और थोड़ी सी बात करूँ, अब इसके बारे में बात करूँ, फिर उसके बाद वहीं पे पहुंचूंगा। ये बताओ जी, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, लेकिन देखते हैं भी। अब यहाँ बोलो जी, इसके अंदर मैंने इक्वल टू 1 लिख दिया, यहाँ नो सॉल्यूशन है, इसमें नो सॉल्यूशन है। क्यों? हमेशा सर 2 मिनिमम से बड़ा वैल्यू। है या फिर 2 की इक्वल है। हाँ, या तो 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है, ये तो आपने 1 लिख दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस बच्चों को ये समझ थी कि ये हमारा एक्स, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई लिखा है, वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से क्या लिख सकता है कि ये तो सर इसका वैल्यू 2 ही हो सकती है ना, या 2 से ग्रेटर होगी, क्योंकि उसे इक्वेशन की नॉलेज है। तो 1 तो होगी ही नहीं। तो उस बच्चे ने देख लिया कि ये वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा, या तो 2 मिलेगा या 2 से बड़ा मिलेगा, तो सॉल्यूशन आएगा, वैसे सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यस 1 सर। पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कोई बच्चा चाहे भी कि इसका सॉल्यूशन निकालना है तो वो नहीं निकाल पाएगा प्रोसीजर से भी। प्रोसीजर में आगे बताऊंगा, यहाँ तो केवल पर्टिकुलर केस चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बात आ रही है कि हमारे बच्चे ने यहाँ पे, मृदुल ने क्या बताया था, रियल सॉल्यूशन है। मृदुल, इसको बता दो भैया, रियल सॉल्यूशन क्यों होगा? सर जैसे मैंने सोचा था उससे आ रहा है, पर 1 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा। अच्छा, 2 सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। 2 भी नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये बताओ, ये क्या मेरा x माइनस वन मॉड 3 माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यही तो होता है x माइनस वाई है। तो ये 2 से, लेकिन यहां तो 2 लिखा नहीं हुआ ना, तो ये इनइक्वलिटी उस तरह से काम नहीं करी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, प्रोसीजर होगा, वो भी इनइक्वलिटी में समझाने वाला हूं अभी, और आगे आएंगे। अभी मैं केवल वो वाले केस बता रहा हूं, तो इसको लिख लेना। इसको हम अभी प्रोसीजर से आगे करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो बता दूंगा, 2 मिनट लगने हैं, क्योंकि मैं अभी ट्रायंगल इनइक्वलिटी में जिनके डायरेक्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो समझाने वाला हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है? और जिसमें नो सॉल्यूशन आएगा वो बताना चाह रहा हूँ बस। उसके बाद उनको प्रोसीजर से जैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। चलूँ आगे बेटा? यस सर। अच्छा, इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आए, किस पे वाला, इसको देखो, बी पार्ट को, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो हम पता है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नोट, बी पार्ट नोट करो बेटा इसका। कर लिया। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. चलो जी, बोलो क्वेश्चन क्या है। मॉड ऑफ एक्स Model x प्लस प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5। इक्वल टू 5। 5। क्या मैं इसको सूर्यांश ऐसे देख सकता हूं कि इसको मैं माइनस एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। तो ये क्या ऐसे लिखा है, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई, तो ये दोबारा से 5 नहीं बन गया बेटा? यस सर। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी में ये तो कुछ ऐसा हो गया, मॉड एक्स, या मॉड एक्स मत लिखो, ऐसे लिख लो, सम ऑफ टू साइड मॉड ए प्लस मॉड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो पूरा ए का काम कौन कर रहा है, एक्स, और बी का काम कर रहा है कौन, ओ सॉरी, ए का काम कर रहा है माइनस एक्स।
और बी का काम कौन कर रहा है, x+5। तो ये कौन से Yes, केस sir. पे सेटिस्फाई किया, केवल और केवल इक्वलिटी पे, या नहीं। और इक्वल टू कब आता है, आपने भी सीखा था, जब a इंटू बी क्या बने, greater than equal to Greater than equal to 0. तो यहाँ पे a का काम x नहीं कर रहा। अब पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, मतलब a का काम कौन कर रहा है, -x। तो यहाँ ये मिस्टेक ना हो जाए बेटा जल्दी जल्दी में। तो अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बेटा, x को 0 रख के देख लो, 0 मिल गया। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, दूसरे फैक्टर को 0 रख के देखो, सर साइन पलटने हैं, साइन पलट दो आपने जी, माइनस बिल्कुल हटा दिया। बिल्कुल 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 पलट दो जी। ये -5 आ गया, ठीक है नहीं। तो लेस देन पे क्या सॉल्यूशन मिलता है, जब x और y दोनों पॉजिटिव में लिखे हो, बाहर, इनसाइड। लेस देन है ना बेटा, सॉरी सर गलती से हो तो दिया। मिलेगा क्या, इनसाइड। क्या इक्वल टू ले सकता हूँ, यस सर इक्वल टू लगाए हुआ आपने, इक्वल टू का सॉल्यूशन तो निकाला है इसका, है ना, तो इसलिए इक्वल टू आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -5 और 0 के बीच, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये भी समझ में आ गया अच्छी तरह से बेटा। अब देखो ये अगला जो क्वेश्चन है प्रोसीजर वाला है, क्योंकि इसके अंदर से इसको घटाओ तो x तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा 3 और ये हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा इस क्वेश्चन। अगर सी पार्ट को देखें तो नो सॉल्यूशन की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि मैं इसे लिखूंगा मॉड x-1 और इसको क्या लिखूंगा बेटा, 4 - x लिख सकता हूँ या नहीं। तो ये हमेशा मैथमेटिकली ये कितना x से x कटेगा, अगर नहीं जोड़ेगा तो कितना मिलेगा, 3। तो कायदे से मॉड x पढ़ रहा हूं मैं, इसे मॉड y पढ़ रहा हूं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, x + y से हमेशा बड़ा होना चाहिए। और ये वैल्यू हमारी कितनी मिली, 3, तो 3 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 2 हो गया तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या 3 के बराबर तो सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से सी वाले केस में नो सॉल्यूशन आना चाहिए। अच्छा इसका डी ऑप्शन, डी वाला भी नोट करो जल्दी से। डी नोट कर लिया बेटा, दिख रहा है, थोड़ा एनलार्ज करूं, सर कर लिया नोट। कर लिया नोट, कर लिया। तो नेक्स्ट पेज पे आते, बोलना बेटा क्वेश्चन क्या था, mod of x² - 2x x² - 2x plus mod of x - 4 x - 4 equals to इक्वल mod टू, of x² - 3x + 4। अब क्या नजर आ रहा है, इक्वल बन जाएगा किस तरीके से, इन दोनों का एडिशन यहाँ मिल जाएगा, x + y मिल जाएगा। यस सर। क्या मॉड a + मॉड x b - इक्वल टू 4 मॉड a + b मिल सकता है, यस सर। यस सर। कैसे मिलेगा, x² - 2x प्लस, यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लें तो फर्क नहीं पड़ेगा, और शायद ये पूरा a का काम कर रहा है, ये शायद b का काम कर रहा है, ठीक कह रहा हूँ। आप देखिए ये तो बच जाएगा क्या, -3x हो गया, ये बिल्कुल सेम आ गया ना, ये पूरा a है, ये पूरा b है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, जब a इंटू बी, यानी a और b क्या होते हैं, सेम साइन के, सेम साइन के। तो a इंटू बी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a तो लिख लो x² - 2x, और b यहाँ पे ये नहीं लिखना है x - 4, क्या लिखना है, -x। 4 - x, ठीक है, ये गलती ना हो तो बढ़िया है। तो यहाँ पे अब ये जैसे मैं करता हूँ उस तरह से नहीं लिखा हुआ फैक्टर, मैंने इसमें से एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये x - 4 हो गया, तो इन इक्वेशन में लेस देन आ गया। और इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, लेकिन ये 3 फैक्टर वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। यहाँ से क्या मिला, क्रिटिकल पॉइंट 0, यहाँ से कितना मिला 2, और यहाँ से कितना मिला बेटा, यहाँ से कितना मिला 4। 4 अब सीधी सी बात है, घबराओ नहीं, सीधा सीधा स्टार्ट हो जाओ। -∞ से 0 के बीच में हमने कोई नंबर सोचा, -1 यहाँ रखा है, x को -1, ये नेगेटिव मिलेगा। यहाँ -1 रखा तो -3 मिलेगा, तो नेगेटिव मिलेगा, -3 नेगेटिव होता है, केवल साइन लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखनी। यहाँ -1 रखा तो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो नेट तीनों प्रोडक्ट क्या मिल गया, नेगेटिव। अगले वाले पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x सारे पॉजिटिव में लिखे हैं। दूसरी बात, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी डिग्री क्या है, ऑड, तो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे साइन, बिना सोचे भी कर देना। लेकिन भैया पेपर में तो 2 मिनट के लिए सोचना क्या जाता है, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी बात को सुन लो। अगर फैक्टर्स जितने भी लिखे हैं, अगर उनकी डिग्री, होल डिग्री ऑड है, तो हमेशा ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। फिर भी इंश्योर करने के लिए आप चेक करते रहना। तुम्हें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, क्या मिलेगा बेटा,
लेस देन तो यहीं पे दिख रहा है। तो बोलो x की वैल्यू क्या आई, -∞ से चालू हो जाओ, कहाँ तक जाओगे, 0 तक, -∞ इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्या लिखोगे बेटा, फिर लेफ्ट से 2 से लेके 4 तक। तो ये आपकी x बिलोंग्स टू, ये आपका रिजल्ट आ गया।